हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अगला लेसन 7th क्लास का लेसन अगला शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 उष्मा। थर्ड लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। उसको आप मेरे को पिक उसके फोटो लेकर आप मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। और जितना भी होमवर्क आपको दिया जा रहा हो आप टाइम टाइम करते रहिए, ठीक है। लेसन 4 शुरू करते हैं। लेसन 4 का जो नेम है उष्मा, ठीक है। उष्मा वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना भी होगा, ठीक है। घर में बहुत सारी चीजें ऐसे उससे रिलेटेड कोई काम होता है जिससे आप उष्मा का उससे संपर्क होता है। जैसे कि अपन कोई पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, दूध गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो उसमें गर्म होता है, जो उसमें उष्मा जो दी जाती है उसका इसका तो खाना वो क्या चीज़ करती है, गर्म होती है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अपन लेसन में पढ़ेंगे। कोई वस्तु कितनी गर्म होती है, कितनी ठंडी होती है, उससे ठीक है। उसके एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि उसको मापने के लिए अपन किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेसन थर्ड में अपन पढ़ा था कि जांतव रेशे से अपन क्या करते हैं, ऊन निकालते हैं। और पादप रेशों से अपन क्या करते हैं, वस्त्र सूती वस्त्र निकालते हैं, जिससे अपन पहनने के लिए उपयोग करते हैं। अब जो ऊनी जो वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, अपन ठंड में पहनते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपन शरीर को गर्म रखते हैं। और वही सूती वस्त्र जो अपन पादप से प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, अपन गर्म मौसम में पहनते हैं। जैसे कि आपकी गर्मी आती है उसमें अपन क्या करते हैं, शरीर को थोड़ा ठंडा रखते हैं, ठीक है। बाहर का जो वातावरण है, जो गर्मी, उससे क्या होता है, उसको थोड़ा ठंडा रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता करता है कि मौसम बाहर का कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ठीक है। सर्दियों में अपने को क्या चीज़ पहननी चाहिए, गर्मियों में अपने को क्या चीज़ पहननी चाहिए। तो उसके लिए अपने को शीतकाल में जैसे कि क्या होता है, अपन बाहर जाने से बाहर जाने तक कि बाहर की ठंड होती है, तो अपन घर में क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो अपने शरीर को क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। और गर्मी में क्या होता है, अपना हल्के वस्त्र पहनते हैं ताकि बाहर की गर्मी ना लगे और बाहर फिर अपन को हल्का सा ठंडा लगे, ठीक है। अब बाहर का मौसम कितना ठंडा है, अंदर का मौसम कितना गर्म है, कोई से मौसम जो कितना ठंडा है कितना गर्म है, इसको जानने के लिए अपन यहाँ से लेसन शुरू करते हैं। तो गर्म और ठंडा, ठीक है। अब अपने को कैसा पता पड़ेगा कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कोई कितनी ठंडी, ठीक है। गर्म और ठंडा जो इस लेसन का टॉपिक है, पहले सबसे बड़ा टॉपिक है। तो अपने दैनिक जीवन में अपन बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, वहाँ से अपने को पता पड़ता है कि जैसे कि अपन देखते हैं कि चाय अपन जो पीते हैं वो गर्म होती है, बर्फ जो फ्रिज में रखा होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। तो अपने इस सूची में यहाँ पे सूची दे रखी है, पेज नंबर 37 पे 4.4 में गर्म और ठंडी वस्तु, एक तरफ वस्तु लिखी गई है और सामने उनके ठंडा या गर्म दो कॉलम दे रखे हैं। तो वहाँ पे जो वस्तु एक तरफ लिखी गई है तो सामने अपने को राइट लगाना, जो ठंडा है तो ठंडे के सामने राइट लगाना, गर्म है तो गर्म के सामने अपने को राइट लगाना, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडी और कुछ वस्तु गर्म है। अब अपने को ये इसमें संतुलन बनाना है कि अगर दो वस्तु अपने सामने गर्म पड़ी तो अपने को ये कैसे पता पड़ेगा कि ये ज्यादा गर्म है या ये इससे कम गर्म है। मतलब कोई वस्तु किससे गर्म हो ज्यादा हो सकती है, कोई कम गर्म होती है। और ठंडे के मुकाबले भी कि कोई वस्तु जैसे मान लो सामने दो पानी गिलास पड़े, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि इस गिलास में कितना ठंडा पानी, उस गिलास में कितना ठंडा पानी। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप 4.1 बहुत ही इजी क्रियाकलाप है, सब घर के भी करके देख सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है। तो और आपको देखो कोई सा भी क्रियाकलाप करें तो आपको ये परामर्श आपकी तरफ से एक एडवाइस दी जाती है कि ऐसी चीजों पर बिल्कुल हाथ ना डालें जहाँ तक आपको अनुमान नहीं हो कि वो कितनी चीज ठंडी है कितनी चीज गर्म है। ठंडे में चलो अपन डाल सकते हैं, कुछ अपने को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर याद रहे कि कोई सी गर्म वस्तु में एकदम से अपना हाथ या कोई शरीर का कोई अंग अपने को नहीं डालना। क्रियाकलाप ये करना है आपको कि अपने को तीन यहाँ पर बकेट या अपन तीन कुछ लोटे कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तीन कुछ पात्र लेना है और तीनों पात्रों के अलग अलग नाम है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन पात्र दे रखे हैं, ए बी और सी। ये तीन पात्र हैं यहाँ पर आपके। इन तीनों पात्रों में पहले में अपने को थोड़ा इसमें इस पात्र में थोड़ा ठंडा पानी, इसमें गर्म, ज्यादा भी गर्म, इतना भी गर्म नहीं लेना है आपका हाथ जल जाए, ठीक है। और इसमें ये इन दोनों का मिक्स ए प्लस बी में जो पानी लगेगा दोनों में थोड़ा पानी लेके इसमें डाल देना है। अब क्या करना है, पहले अपना जो एक हाथ है, अपना राइट हैंड है, आपको ठंडे पानी में डालना है, वो जो लेफ्ट हैंड है वो इसमें गर्म पानी डालना है। दोनों हाथों को इसमें डाल के देखना है, तो आपको पता पड़ेगा कि एक इसमें जो आपने एक हैंड डाला, राइट हैंड डाला, जो या फिर लेफ्ट हैंड जो डाला तो आपको ठंडा अनुभव कराएगा, जो आपका जो राइट हैंड आपको क्या करेगा, गर्म अनुभव करेगा। तो जो अब इन दोनों पात्रों में अपन थोड़ी देर के लिए अपना हाथ अगर रखें
रखे रहने देंगे और उसके बाद 2-5 मिनट बाद अब दोनों हाथों को निकालकर एक हाथ इसमें से और एक हाथ में दोनों को निकालकर अब दोनों हाथ इसमें सी वाले पात्र में डाल देंगे तो अपने को पता पड़ेगा कि अपने हाथ जो है वो फिक्स बता नहीं पाएंगे कि आप एक हाथ में आपको लगेगा कि नहीं ये पानी गर्म है और एक हाथ को लगेगा कि ये पानी आपका क्या है ठंडा है। तो यहाँ पर जो अपनी इंद्रियां हैं वो आपको बता नहीं पाती है कि इसी जो पात्र में जो पानी रखा है वो वास्तविकता में गर्म है या फिर आपको ठंडा है। तो अपन खुद की इंद्रिय जैसे स्पर्श इंद्रिय जो आपके हाथ है तो स्पर्श इंद्रिय का आपका अनुभव आप विश्वास नहीं जता सकते कि कौन सी चीज कितनी गर्म है कौन सी चीज कितनी ठंडी। तो अगर आपको ये ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी वस्तु पर जो वस्तु इसमें रखी गई उसका ताप कितना है, तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो ताप को मापने के लिए क्या आपको वहां से क्या मापना पड़ता है, आपको ताप मापना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर मापना पड़ता है। और इसको मापने के लिए ताप को मापने के लिए अपन किस चीज का उपयोग करते हैं, ताप मापी का, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं थर्मामीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है आपको वही है ताप मापन, किस प्रकार से ताप को मापा जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व ये जो फिक्स है कि ताप को मापने के लिए अपन ताप मापी का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका ताप मापन, ताप मापन। ताप मापने के लिए अपन क्या करेंगे, थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। थर्मामीटर आपने अगर देखा ही होगा, नहीं देखा होगा आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो जैसे कभी आपको अपने घर में किसी को फीवर आया होगा या फिर अपन किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल गए हो तो आपने देखा होगा डॉक्टर का फीवर मापने के लिए अपने मुंह में एक जुत्ती रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं थर्मामीटर, पेन जैसे दिखता है, इसके जैसे आपका पेन जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन डायरेक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्टरी थर्मामीटर होता है जिसका उपयोग अपन जनरली बुखार या फिर शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, और एक अलग जनरल पर्पस थर्मामीटर होता है जिसका उपयोग अपन क्या करते हैं मौसम का तापमान, बाहर का जो तापमान उसको मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली थर्मामीटर की बात करें, ठीक है। तो थर्मामीटर को परीक्षण करना है कि थर्मामीटर किस प्रकार का दिखता है, उसमें क्या क्या चीज होती है। तो थर्मामीटर को अपन को एक लंबी और बारीक नली होती है, ठीक है। हल्का सा इसमें आपको डायग्राम बता देता हूँ कि थर्मामीटर किस प्रकार से आपको दिखता है। इस प्रकार से थर्मामीटर आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पर पारा रहता है और यहाँ पे इसकी स्केल लगी होती है, ठीक है। 35 डिग्री से 42 डिग्री का होता है, ठीक है। बीच बीच में आपको लाइनें लगी होती है, लगभग ये हल्का रेड डायग्राम है, इससे आप समझ जाएंगे किस प्रकार से आपका थर्मामीटर। आप पेज नंबर 38 पर चित्र 4.2 में देख सकते हैं किस प्रकार का थर्मामीटर बना हुआ है, ठीक है। लंबी एक कांच की नली होती है जिसके आगे क्या होता है, इसके आगे एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब वाला बल्ब नहीं जो अपन घर पे जलता है, बल्ब इसको बोलते हैं जिसमें पे लगा होता है। ये बल्ब जो लगा होता है ये किस पे लगा होता है, इसको अपन मुंह में रखते हैं, इससे अपन तापमान मापते हैं, ठीक है। बल्ब जो लगा होता है इसके अंदर क्या होता है, पारा भरा होता है, ठीक है। एक चमकीली धरी होती है, ये जो होता है इसमें पारा भरा होता है, ठीक है। यही पारा जो रहता है जब अपन टेम्परेचर मापते हैं तो ये पारा इस नली के अंदर क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। एक पारा जो होता है इसको इंडिकेट करता है किस प्रकार से ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब अगर आपको पानी के अंदर की धूली अगर दिखाई दे तो इस थर्मामीटर को अगर आप हिला नहीं सकते, इससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से इसके अंदर पारा जो है वो भरा होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए एक स्केल भी इसके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस स्केल को मापने की स्केल को क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल। ये जो स्केल यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रही है सेल्सियस स्केल, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, तो जो स्केल है वो सेल्सियस है। तो अपन टेम्परेचर के जो मापने की जो इकाई होती है उसको अपन टेम्परेचर का मापते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री इसको सेल्सियस, सेल्सियस में इसको अपन मापते हैं, ठीक है। जिससे लंबाई को अपन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मापते हैं, उसके तापमान को क्या मापते हैं डिग्री सेल्सियस में अपन मापा जाता है, ठीक है। अब बूझो यहाँ पर कुछ दुविधा है, यहाँ पर आप थर्मामीटर देखेंगे तो ऊपर एक अलग मापन पैमाना है, नीचे कुछ आपको अलग मापन पैमाना दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको देखेगा तो नीचे 94 से 108 डिग्री भी कुछ लिखा होता है, तो ये होती है फ़ारेनहाइट इकाई। फ़ारेनहाइट इकाई का उपयोग अपने यहाँ पे बहुत कम किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं तो कहते हैं पर अपने यहाँ भारत में विशेषता पर डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं। फ़ारेनहाइट जो इकाई उसको विदेशों में उपयोग किया जाता है, तो अपन चाहें तो इसको फ़ारेनहाइट भी देख सकते हैं, पर अपन डिग्री सेल्सियस से समझते हैं। जो डॉक्टर जो थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब इसके बीच में क्यों रहता है, क्योंकि जनरल जो किसी व्यक्ति का जो शरीर का तापमान होता है वो इन दो के बीच में होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मतलब इससे 35 से कम डिग्री सेल्सियस भी आपका नहीं होगा और 42 से ज़्यादा अधिक भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर का तापमान ही होता है जो शरीर के तापमान को इतना बनाए रखती है, ठीक है।
तो इस वीडियो में अपन यहीं तक इसको देखते हैं। अगला वीडियो में आप अगली टॉपिक इसको क्लियर करेंगे, थर्मामीटर से ताप किस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो पिछला जो आपका जो लेसन है उसकी जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँ, उसको आप लिख लीजिए और मेरे को उसके पिक सेंड कीजिए, और जो भी होमवर्क आपको यहाँ पे दिया जाए उस होमवर्क को आप टाइम टाइम कर दीजिए। और कोई सी भी चीज़ आपको क्लियर ना हो तो उसके लिए आप मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।